तो दोस्तों, अगर डेल्टा को डिफाइन करना हो तो डेल्टा चेंज इन प्राइस ऑफ ऑप्शन प्रीमियम विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइन की रेशियो को डेल्टा कहा जाता है। यानी कि अगर एग्जाम्पल के लिए हम ले 17,200 के जो कॉल है उसकी प्रीमियम हम लोग मान लेते हैं 133 रुपीज़ है। ये किसकी? 17,200 की सी की कॉल, और अंडरलाइन जो है वो अभी चल रही हो 17,200 पे। तो ये 17,200 से हो गई 17,300। चूंकि प्राइस बढ़ रही है तो प्रीमियम बढ़ेगी, और ये चेंज इन प्रीमियम क्या हो गया? 135 से ये 180 पे आ गई। यानी कि अगर 180 में से 133 गई तो ये बची 47 डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 0.47। तो दोस्तों, यही डेल्टा है, चेंज इन प्राइस ऑफ प्रीमियम, चेंज इन प्राइस ऑफ प्रीमियम डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइन। अब ये डेल्टा 0.47 है, इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग ये है दोस्तों कि इस स्ट्राइक प्राइस की 17,200 जिसकी डेल्टा 0.47 है, उसकी प्रोबेबिलिटी इन द मनी होने की, इन द मनी होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है दोस्तों? 47%। यानी कि 17,200 की कॉल की इन द मनी होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 47% है। अगर इसकी उलट बात करें तो 63% चांस है कि यह इन द मनी ना हो। तो इसके कारण डेल्टा को प्रोबेबिलिटी ऑफ इन द मनी भी कहा जाता है, नियरेस्ट टू द एक्सपायरी। और दोस्तों, डेल्टा को डायरेक्शन भी बोला जाता है। डेल्टा को डायरेक्शन क्यों बोलते हैं, यह हम एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई ऑप्शन 400 की कॉल की वैल्यू अभी 6 रुपीज़ है, और उसकी अंडरलाइन जो है वो 400 रुपीज़ पे चल रही है। और दोस्तों, इसकी जो डेल्टा है, 400 कॉल की जो डेल्टा है वो है 0.5। यानी कि अगर ऑप्शन का प्राइस 400 से 410 हो जाती है तो ये 400 की कॉल की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10 इंटू 0.5 यानी कि 5 रुपया। तो ये कितनी हो जाएगी? 6 प्लस 5 यानी कि 11 रुपीज़ हो जाएगी। क्या हुआ? अंडरलाइन का डायरेक्शनल बढ़ने के साथ, यानी कि 400 से 410 होने पे ऑप्शन की जो वैल्यू 6 रुपीज़ थी वो 11 रुपीज़ हो गई। इसी की उलट अगर देखेंगे दोस्तों, मान लीजिए ये 400 से 390 रुपीज़ हो गई, तो क्या होगा? ये जो 6 रुपीज़ थी ये क्या हो जाएगी? 6 माइनस 5 यानी कि 1 रुपीज़ हो जाएगी। इसके कारण क्या हुआ दोस्तों? अंडरलाइन की प्राइस अगर प्लस की तरफ बढ़ रही है तो कॉल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और जैसे ही अंडरलाइन की प्राइस रिड्यूस हो रही है तो कॉल की वैल्यू क्या हो जा रही है? डिक्रीज हो जा रही है। इसी के लिए दोस्तों, डेल्टा क्या मेजर करती है? चेंज इन प्रीमियम ऑफ ए स्ट्राइक प्राइस, चेंज इन प्रीमियम ऑफ ए स्ट्राइक प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ ए अंडरलाइन। अंडरलाइन दोस्तों कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे मैंने निफ्टी का एग्जांपल लिया और यहाँ पे मैंने किसी स्टॉक का एग्जांपल लिया। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको डेल्टा के बारे में इंट्रोडक्शन मिली होगी। अगर समरी करें तो हम यह बोल सकते हैं कि यह रेशियो है चेंज इन प्राइस ऑफ प्रीमियम, किसी भी अंडरलाइन के पर्टिकुलर स्ट्राइक की जो प्राइस चेंज होती है उसकी चेंज इन प्रीमियम बाय उस अंडरलाइन का जो प्राइस चेंज होता है, इसके रेशियो को डेल्टा कहा जाता है। तो यह और भी क्या दिखाता है? अगर 0.47 अगर डेल्टा है तो इसको कहीं पे दोस्तों 47 भी लिखी जाती है, यानी कि कहीं कहीं पे इसे परसेंटेज में भी रिप्रेजेंट किया जाता है और कहीं पे 0.47 में भी रिप्रेजेंट किया जाता है।
यह सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। हम इसके मतलब दोनों की सेम ही है। 47% का मतलब ये है कि इतनी प्रोबेबिलिटी है उस स्ट्राइक प्राइस की इन द मनी होने जाने की, आईटीएम हो जाने की, और इसकी भी मतलब यही है 47% चांस है जो यह स्ट्राइक प्राइस इन द मनी हो जाए। तो ये दोनों की मतलब एक ही है, रिप्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। और डेल्टा डायरेक्शन क्यों दिखाता है दोस्तों, यह हमने बात की, क्योंकि जैसे जैसे अंडरलाइन बढ़ेगी उसकी डेल्टा भी बढ़ेगी, उसकी डेल्टा भी दोस्तों इंक्रीज होगी। जैसे ही अंडरलाइन डिक्रीज होगी तो उसकी डेल्टा भी डिक्रीज होगी। तो ये तो थी दोस्तों बात डेल्टा के बारे में जानकारी के लिए। अभी हम लोग चलते हैं जो इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, डेल्टा की प्रॉपर्टीज क्या है। तो दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं कि कॉल ऑप्शन की जो डेल्टा होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, यानी कि वो 0 से 1 होती है। ये 0 से 1 होती है कॉल ऑप्शन की। और पुट ऑप्शन की जो डेल्टा होती है वो ऑलवेज निगेटिव होती है और 0 से -1 होती है। दोस्तों यह चार्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कॉल है, कॉल की डेल्टा है, यहाँ पे ये पुट की डेल्टा है। इसको हम लोग इन द मनी बोलते हैं आईटीएम कॉल के लिए, और ये हो जाएगा आपका ओटीएम और द मनी। और इस प्राइस पे ये एटीएम हो जाएगी, अंडरलाइन यहाँ पे चल रही है। ये कलर डिफरेंस है दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगी। पुट के लिए ये ओटीएम हो जाएगी और ये आईटीएम हो जाएगी। तो हम लोग ने दोस्तों क्या देखा, कॉल ऑप्शन के लिए डेल्टा का वैल्यू ऑलवेज आप देखें प्लस में है, और यह कहाँ से लाई कर रही है, 1 से 0 की तरफ। ये 1 से 0 की तरफ जा रही है, ये आप देखेंगे। यानी कि जब हम आईटीएम से ओटीएम तक आते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 से 0 की तरफ जाती है। जैसे जैसे हम लोग एटीएम की तरफ आते हैं इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, और फर्दर अगर जाएं तो ये 0 की तरफ चली जाती है। वैसे ही पुट में देखें दोस्तों, हर एक डेल्टा की वैल्यू निगेटिव है। ये आप रिप्रेजेंटेशन देख रहे होंगे, हर एक डेल्टा की वैल्यू निगेटिव है। और यहाँ भी इन द मनी से अगर और द मनी हम जाएं तो ये आप देखेंगे -1 से ये 0 की तरफ टेंड होती है। और देखेंगे जैसे ही एटीएम पे गई इसके बाद इसकी वैल्यू और भी डिक्रीज होती जाती है, और एटीएम के पास 0.52 है दोस्तों। ये तो हमें समझ में आ गई कि जो कॉल के लिए डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव होती है और पुट के लिए डेल्टा की वैल्यू निगेटिव होती है, और ऑलवेज इन द मनी से और द मनी की तरफ जाते हैं तो डेल्टा 1 से 0 की तरफ जाती है। और डेल्टा हमें क्या बताता है और डेल्टा को हम किस तरह से यूज करेंगे दोस्तों, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो यह हमें क्या हेल्प करता है, सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस। किस में हेल्प करता है दोस्तों, कि हमें स्ट्राइक प्राइस की सिलेक्शन कैसे करनी चाहिए और हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय या सेल करना चाहिए, कैसे। अब ये क्वेश्चन आता है कैसे। तो दोस्तों डेल्टा के बारे में कहा जाता है कि यह फ्रेंड्स है, किसके लिए, बायर के लिए यह फ्रेंड्स है और राइटर के लिए यह एनमी है। मैं आपको इस तरह से समझाता हूं दोस्तों, जब भी हम बाय करेंगे, जब भी हम बाय करेंगे तो इन द मनी बाय करेंगे, आईटीएम बाय करेंगे। क्यों बाय करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने कहा जब बायर के लिए फ्रेंड है, तो अगर मेरा व्यू मार्केट के लिए पॉजिटिव है, मतलब मार्केट अभी 17,200 पे है और यह 17,400 पे आएगी, तो मैं इन द मनी बाय करूंगा। क्यों, क्योंकि इन द मनी की जो प्राइस है वो एज वेल एज फ्यूचर जैसा होता है, और मेरा व्यू पॉजिटिव है तो इन द मनी मैं कर दूंगा, मुझे प्रॉफिट होगी। वैसे ही अगर मेरा व्यू बियरिश है तो मैं इन द मनी आईटीएम पुट खरीदूंगा, आईटीएम पुट खरीदूंगा, और जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगी मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगी। तो ऐसा क्यों होगा दोस्तों, अब देखिए हमने अभी बोला जो बायर के लिए डेल्टा फ्रेंड्स है, बायर के लिए डेल्टा फ्रेंड्स है, तो ये दोनों कंडीशन में अगर हम आईटीएम बाय करते हैं जहां पे डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, जहां पे डेल्टा की वैल्यू ग्रेटर देन 7 है। अब इसको एग्जांपल से समझिए दोस्तों, अगर हमारा दोस्त अमित शाह जी हो तो आप समझ सकते हैं वो मेरी कितनी हेल्प कर सकते हैं। हर एक मामला में, हर एक तरफ से
अच्छी से मेरी हेल्प कर सकती हैं। यानी कि दोस्त जब आपका मजबूत हो, दोस्त जब आपका मजबूत हो तो वो आपको हर तरह से, हर तरीके से, हर एक कंडीशन में आपको मदद करेगी। तो इसी के लिए ऑप्शन बायर के लिए डेल्टा को फ्रेंड्स कहा जाता है दोस्तों। और बायर जब भी बाय करते हैं वो इन द मनी बाय करते हैं, क्योंकि वो एज वेल एज बिहेव लाइक योर फ्यूचर। तो ये तो हमें सिलेक्शन ऑफ स्ट्राइक प्राइस के बारे में डेल्टा ने हेल्प किया और बताया जो हमें बाय किसको करना चाहिए। अब दोस्तों राइटर यानी कि जो पुट को सेल करते हैं या कॉल को सेल करते हैं, तो उनको कैसे मदद करती है। जब हम कॉल या पुट को सेल करते हैं तो डेल्टा हमारे लिए एनिमी हो जाती है। डेल्टा क्या हो जाती है दोस्तों, दुश्मन हो जाती है। तो ये क्या सजेस्ट करता है, ये सजेस्ट ये करता है जब भी हम सेल करें तो जिसकी डेल्टा 10 से या 11 से बिलो हो। ये 11 को दोस्तों 0.11 के तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो कि मैंने पहले आपको बताया। तो क्या होगा, ये ओटीएम को राइट करना चाहिए। क्यों राइट करना चाहिए दोस्तों ओटीएम को, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कम है, डेल्टा की वैल्यू कम है और डेल्टा क्या है दोस्तों, दुश्मन है। अब दुश्मन जितना कमजोर हो उतना मजा है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं अगर हमारा सामने वाला प्रतिद्वंदी कमजोर है तो हम जीतेंगे ही। तो राइट किसको करना चाहिए, उस स्ट्राइक को जिसकी डेल्टा लेस देन 10 हो, लेस देन 10 हो। और वो कौन सा है दोस्तों, वो ओटीएम होता है। अब इतनी बात बताने का अगर संक्षेप में मैं कहूं तो हमें बाय किसको करना चाहिए, इन द मनी को बाय करना चाहिए या एट द मनी को बाय करना चाहिए। हमें सेल किसको करना चाहिए, ऑलवेज ओटीएम को सेल करना चाहिए या राइट करना चाहिए। तो डेल्टा हमें मदद करता है स्ट्राइक प्राइस के सिलेक्शन में। और किस तरह से मदद करता है दोस्तों, तो यही थ्योरी है। राइटर के लिए यह एनिमी है, बायर के लिए यह फ्रेंड्स है। और मैंने आपको अच्छे एग्जाम्पल से समझाया। अभी दोस्तों हम लोग बात करेंगे डेल्टा का स्ट्राइक प्राइस के साथ का रिलेशन। हमने अभी देखा था दोस्तों कि इन द मनी की डेल्टा जो है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ये कॉल साइड की डेल्टा है और ये पुट साइड की डेल्टा है। और अब हम जानते हैं, हमने कॉल साइड में भी अभी देखा था और पुट साइड में भी देखा था, जो डेल्टा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है दोस्तों। और जैसे ही हम लोग एटीएम पे आते हैं इसकी वैल्यू 0.5 के आसपास की आ जाती है। ये एटीएम के पास की वैल्यू आ जाती है दोस्तों। और जैसे जैसे हम लोग ओटीएम पे जाते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाती है दोस्तों, डिक्रीज। मतलब 0.01 के आसपास आए थे, 0.01 के आसपास आए थे और फिर 0 हो जाती है। यानी कि अगर स्ट्राइक प्राइस के रिलेशन में बात करें तो आप देखेंगे कि डेल्टा जैसे जैसे ओटीएम आती है, जैसे जैसे ओटीएम आती है इसकी वैल्यू क्या हो जाती है दोस्तों, डिक्रीज हो जाती है। जनरली यह कहा जाता है कि इन द मनी, इन द मनी यानी कि आईटीएम, आईटीएम की जो डेल्टा होती है वो 0.05 से 1 होती है। ओटीएम ऑन द मनी जो होती है दोस्तों उसकी जो डेल्टा होती है वो 0.4 से 0 के बीच में होती है। यानी कि ये पार्ट को हम लोग ओटीएम बोल सकते हैं। और एटीएम पे जनरली दोस्तों डेल्टा 0.5 के आसपास की होती है, इसको हम लोग एटीएम बोलते हैं। ये कॉल और पुट दोनों के लिए है दोस्तों। इसको समझने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये स्ट्राइक प्राइस है दोस्तों, ये निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस को लिया गया है एग्जाम्पल के लिए। और ये कॉल की डेल्टा है और ये पुट की डेल्टा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इन द मनी है, आईटीएम है, और ये भी आईटीएम है। ये कॉल के लिए आईटीएम है और ये पुट के लिए आईटीएम है। और ये ओटीएम है पुट के लिए और ये कॉल के लिए ओटीएम है। तो आप देखेंगे इन द मनी से ओटीएम की तरफ जैसे जैसे हम आएंगे
आप डेल्टा की वैल्यू कम देखेंगे, यानी कि अगर स्पॉट अभी 17,200 पे है तो यह एटीएम हो गया कॉल और पुट दोनों के लिए। और आप देखेंगे हम अभी इन द मनी से और दी मनी की तरफ आते हैं तो 17,000 का डेल्टा 68 है, 17,001 का 58 है, 17,200 का 47 है। अब हम दोस्तों ओटीएम में आए, 17,300 का 36 है, 17,450 का 21 है, यानी कि डेल्टा इन द मनी से ओटीएम की तरफ डिक्रीज होते जाती है। और यही हमने ग्राफ की तरफ देखा, जो यह इन द मनी था, आईटीएम थी, यह एटीएम थी, और उसके बाद ओटीएम पे यह जीरो हो गई दोस्तों। उसी तरह पुट साइड में देखें, अगर इन द मनी आप देखेंगे 17,500 पे 82.76 डेल्टा है, 17,400 पे -74 है, ओटीएम पे -52 है, और जैसे और द मनी पे गए तो -31 है। और यही चीज हम लोग देखे थे फिर यहाँ पे दोस्तों, यह इन द मनी है, इसकी डेल्टा हाई है, एटीएम पे 0.5 के आसपास की डेल्टा हो गई, और उसके नीचे ओटीएम पे जाते जाते यह जीरो हो जाती है। तो यह तो रिलेशन था दोस्तों डेल्टा का ऑप्शन चेन के साथ। तो ये जो अभी हम लोग ने देखा दोस्तों, यह क्यों देखा या क्यों समझे, तो इसका यूजेज इस तरह से है दोस्तों, जब भी हम बाय करेंगे तो हम हाई डेल्टा को बाय करेंगे, हाई डेल्टा वाले स्ट्राइक प्राइस को बाय करेंगे, और जब भी हम सेल करेंगे तो हम लो डेल्टा के स्ट्राइक प्राइस को सेल करेंगे। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 11 या उससे कम होनी चाहिए। और बाय किसको करना चाहिए दोस्तों? ग्रेटर देन 70 या 0.07, या इसको भी बोल सकते हैं लेस देन 0.11। दोनों तरीका है दोस्तों डेल्टा को रिप्रेजेंट करने का। तो ये तो थी दोस्तों डेल्टा और स्पॉट का रिलेशन, और इसका यूजेज किस तरह से हम लोग स्ट्रेटेजी में या आगे ऑप्शन में करेंगे। अभी हम लोग दोस्तों बात करेंगे डेल्टा का टाइम के साथ का रिलेशन, डेल्टा का टाइम के साथ का रिलेशन। तो दोस्तों ये 1 मंथ का मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि यह नियर एक्सपायरी है। यह क्या है दोस्तों? नियर एक्सपायरी है। और ये है दोस्तों नियर एक्सपायरी, और ये जो है ये है फार एक्सपायरी, फार एक्सपायरी, और यहाँ पे ये है फार एक्सपायरी। और यह दोस्तों एट द मनी है, यह एटीएम है, यह इन द मनी है, आईटीएम है, और यह ओटीएम है। तो यह चार्ट देख के दोस्तों यह समझ में आता है कि एक्सपायरी कोई भी हो, नजदीक की हो या फार की हो, एटीएम पे डेल्टा जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है, यानी कि 0.50 के आसपास होती है दोस्तों। इन द मनी में क्या हो जाती है, नियर एक्सपायरी की जो डेल्टा है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है रिस्पेक्ट टू फार एक्सपायरी, और ओटीएम में क्या हो जाती है, फार एक्सपायरी की डेल्टा ज्यादा होती है कंपेयर टू नियर एक्सपायरी। यही यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों। लेकिन आप कहेंगे यह समझ के मैं करूंगा क्या, या इसका क्या यूजेज है? तो इसका यूजेज इस तरह से है दोस्तों कि जब भी हम ट्रेडिंग करेंगे और मुझे पता है आज मार्केट 17,200 पे अभी स्पॉट चल रही है, और मार्केट 17,300 पे जाने वाली है या 17,400 पे जाएगी अकॉर्डिंग टू आवर प्राइस एक्शन और हमारा ट्रेडिंग सेटअप। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, किसको बाय करेंगे? हम लोग नियर एक्सपायरी के स्ट्राइक प्राइस के कॉल को बाय करेंगे। ये हम फार वाले को क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यह हम लोग ने देखा दोस्तों डेल्टा किसकी हाई होती है, नियर एक्सपायरी की। तो एक तो सिग्निफिकेंट इसकी ये थी दोस्तों। अब हमें ये पता है जो मार्केट 17,200 से 17,400 तो जाएगी, लेकिन मुझे ये पता नहीं है कि आज जाएगी या 4 दिन के बाद जाएगी, बट जाएगी ये मुझे पता है। उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे दोस्तों, हम नियर एक्सपायरी के ओटीएम को बाय नहीं करेंगे, नियर एक्सपायरी के ओटीएम को हम लोग बाय नहीं करेंगे। किसको बाय करेंगे?
हम लोग फार एक्सपायरी के ओटीएम को बाय करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसकी डेल्टा ज्यादा रहेगी, और दोस्तों डेल्टा ज्यादा रहेगी मतलब दोस्त में पावर है, और दोस्त में अगर पावर है तो वो मुझे सपोर्ट कर सकता है। नियर एक्सपायरी की डेल्टा बहुत ही कम है, यानी कि दोस्त में पावर ही नहीं है। अब अगर किसी का दोस्त रामू और श्यामू हो तो वो इसका क्या हेल्प करेगा? हाँ, दोस्त भी होनी चाहिए, तो अमित शाह जैसा दोस्त होना चाहिए। तो यह तो थी कॉन्सेप्ट दोस्तों डेल्टा की टाइम के साथ। अब इसे हम समझने की कोशिश करते हैं मैथमेटिकली। तो दोस्तों यह मैंने आप लोगों के लिए एक स्क्रीन कैप्चर किया है। यहाँ पे आप देख पाएंगे जो स्पॉट है अभी निफ्टी की, यह 17,200 पे है, और मैं आपको कॉल और पुट दोनों में यही दिखाना चाहता हूं कि 16,500 ये ओटीएम हो गई और द मनी हो गई, और आप देखेंगे इसकी डेल्टा -22, माइनस साइन सिर्फ पुट साइड के लिए है, ये हम आगे देखेंगे। बट इसकी डेल्टा देखिए दोस्तों 22 है, यानी कि ज्यादा है। 16,500 की नियर एक्सपायरी 28 अप्रैल आने वाली वीक की है दोस्तों, इसकी डेल्टा 6.72 है। लेकिन 12 मई इससे फार वाली की जो डेल्टा है वो 17.51 है, इससे ज्यादा है। और सेम स्ट्राइक प्राइस की मोर फार देन दिस उसकी वैल्यू 22 है दोस्तों। तो यहां पे मैं यही चार्ट जो आप लोगों को दिखाया था यही दिखाना चाह रहा हूं कि फार एक्सपायरी की, अगर फार एक्सपायरी की जो डेल्टा की वैल्यू है वो ज्यादा है, ये फार एक्सपायरी है दोस्तों, कंपेयर टू नियर एक्सपायरी। इसकी डेल्टा बस इतनी ही है दोस्तों, ये नियर एक्सपायरी को डिनोट कर रहा है। वैसे ही दोस्तों 17,200 से कंपेयर करें 18,000 तो ये और द मनी है, ओटीएम है। और नियर एक्सपायरी कौन सी है दोस्तों? 28 अप्रैल। तो 28 अप्रैल वाले स्ट्राइक प्राइस की डेल्टा सिर्फ 2.44 है। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये नियर एक्सपायरी है, इसकी डेल्टा बहुत ही कम है। इसके बाद वाली एक्सपायरी की डेल्टा 11 है। अगर यहाँ पे फिर से एक ये 12 मई का अगर किया जाए, ये 12 मई है, ये 28 अप्रैल है, और ये 26 मई है। तो आप देखेंगे इसकी डेल्टा 11.74 है, 11.74 है। और यही 26 मई की जो एक्सपायरी है, सेम एक्सपायरी, स्ट्राइक प्राइस दोस्तों सेम है। तो आप देखेंगे डेल्टा कितनी है? 19.5। कितनी है दोस्तों? 19.5। तो जो हम लोग ग्राफ पीछे डिस्कशन किए थे उसी को मैथमेटिकल फॉर्म में आपको दिखाया गया है दोस्तों, ताकि ट्रेडिंग के समय आपको डिसीजन लेना इजी हो। और इसका क्या सिग्निफिकेंस है ये हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है दोस्तों। तो अभी तक हम लोग ने क्या देखा? डेल्टा का स्ट्राइक प्राइस के साथ रिलेशन देखा, डेल्टा का टाइम के साथ रिलेशन देखा। अभी हम दोस्तों देखेंगे डेल्टा का वॉलेटिलिटी के साथ का रिलेशन। तो दोस्तों ये हाई वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, ये हाई वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, और यह लो वॉलेटिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो है ये एट द मनी है, ये इन द मनी है आईटीएम, और ये ओटीएम है, और ये डेल्टा है। तो आप देखेंगे आईटीएम यानी कि डेल्टा हायर है, एटीएम पे डेल्टा 0.5 के आसपास है, और ओटीएम के लिए डेल्टा 0.5 से 0 की तरफ है। तो दोस्तों अगर मार्केट वॉलेटिलिटी कम होती है, अगर मार्केट वॉलेटिलिटी कम होती है तो इन द मनी हैव मोर डेल्टा। इन द मनी का आप देखेंगे यह जो डेल्टा है यह ज्यादा होता है, और ओटीएम का जो डेल्टा होता है ये बहुत ही कम होता है। प्रैक्टिकल एग्जांपल दोस्तों, अगर आप लोग चार्ट देखते होंगे तो एक्सपायरी के दिन आप देख रहे होंगे, जिस दिन एक्सपायरी बहुत ही शांति से होती है, मार्केट एक रेंज बॉन्ड में होती है, आप देखेंगे और द मनी का प्रीमियम बहुत ही 2 रुपये की हो जाती है। यानी कि अगर मार्केट 17,200 पे चल रही है और वो इस एक्सपायरी की है थर्सडे के दिन, तो इसकी प्रीमियम 2 रुपया बहुत ही जल्दी हो जाती है। बट यही स्ट्राइक प्राइस की 17,200 की कॉल की नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी की वैल्यू 20 या 22 रुपया होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो मीनिंग है वो ये है कि मार्केट अगर लेस वोलाटाइल है तो उसकी इन द मनी की जो प्रीमियम होगी वो ज़्यादा होगी, और द मनी की जो डेल्टा होगी
वो कम होगी। डेल्टा दोस्तों हम लोग प्रीमियम से भी कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हाई वोलाटाइल मार्केट में। अगर हाई वोलाटाइल का मार्केट अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो हम यह देख पाएंगे कि इन द मनी की जो प्रीमियम है या डेल्टा है वो कम है कंपेयर टू लो वोलेटाइल का मार्केट में। वैसे ही अगर टीएम का अगर देखेंगे तो इसकी डेल्टा जो है दोस्तों वो ज्यादा है अगर मार्केट वोलाटाइल होती है। और ये हम सब लोग जानते हैं दोस्तों, अगर विक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 24 हो जाती है तो बड़े प्लेयर भी राइटिंग के बदले ऑप्शन बाइंग करते हैं। यानी कि आप देखेंगे ओटीएम और द मनी के जो प्रीमियम है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि बायर आ जाते हैं, डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस दोस्तों इंक्रीज हो जाती है। तो ये जो हम लोग देखे और समझे हैं, इसका मतलब दोस्तों इतना ही है कि अगर मार्केट वोलाटाइल होगी तो जो ओटीएम होगी और दी मनी होगी उसकी भी प्रीमियम ज्यादा होगी। तो अब इसका यूज किस तरह से किया जाए दोस्तों? इसका यूज करने का दो तरीका है। पहला, मैं यह मानता हूं कि निफ्टी अभी 17,200 पे चल रही है और मेरे नीचे की तरफ की जो रेंज है वो 17,000 मेरे लिए एक सपोर्ट है और रेजिस्टेंस जो है मेरे लिए 17,500 की है। अब मार्केट वोलाटाइल है, ये कभी 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है, 100 पॉइंट नीचे जा रहा है ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी। इस केस में क्या होगा दोस्तों, जब ये नीचे आएगा तो 17,000 की पुट की जो वैल्यू है जो कि ओटीएम है और दी मनी है, और ये 17,500 कॉल की और द मनी है। अब क्या होगा, इसकी जैसे ये नीचे आएगी इसकी वैल्यू जोर से बढ़ेगी और आप देखेंगे 8 रुपीज का जो प्रीमियम था वो 23 रुपीज हो जाती है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दोस्तों। वैसे ही जैसे ही मार्केट फिर ऊपर की तरफ 17,400 450 की तरफ आएगी और 2-3 बजे का अगर टाइम रहता है तो आप देखेंगे ये 2 या 3 रुपया से सडन 23 रुपीज 24 हो जाती है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड दोस्तों। उस समय हम दूर का प्रीमियम को क्या कर सकते हैं दोस्तों, खरीद के प्रॉफिट कर सकते हैं। दूर का प्रीमियम को खरीद के प्रॉफिट कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम राइटर हैं तो हमें पता है 17,000 यह ब्रेक नहीं करेगी, तो जैसे ही प्रीमियम 23 जाती है दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको राइट करते हैं। और जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाती है आप देखेंगे ये 23 से 2 रुपीज आ जाती है। ये बहुत ही फास्ट होती है दोस्तों। जैसे ही मार्केट 70,500 से नीचे की तरफ आई ये 23 से फिर 1 रुपीज पे आ जाती है और ये भी बहुत ही फास्ट होती है। तो यह इस तरह से इसको हम लोग प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं दोस्तों, डेल्टा और वोलेटिलिटी का रिलेशन के साथ। अभी मैं इसको प्रैक्टिकली आपको दिखाने का चेष्टा करता हूं दोस्तों अभी स्पॉट जो है निफ्टी की वो 17,200 पे है, यानी कि 16,500 की कॉल जिसकी डेल्टा 97.96 है। और अभी तक आप लोग समझ गए होंगे ये 97.96 यानी कि यह आईटीएम है, इन द मनी है। और 18,000 कॉल जिसकी डेल्टा 2.49 है यह ओटीएम है और द मनी है। अब दोस्तों इस समय इनकी वोल्टिलिटी आप देखिए सिर्फ इतनी ही है। मैंने यह समझाने के लिए इसकी वेगा को बढ़ा दिया। स्पॉट अभी भी 17,200 पे ही है, सब कुछ सेम कंडीशन पे है, मैंने सिर्फ वोलेटिलिटी को बढ़ा दिया। आप देखेंगे कि ये जो सेम स्ट्राइक प्राइस सेम एक्सपायरी, सिर्फ वोलेटिलिटी को बढ़ाने से आप देखेंगे आईटीएम की डेल्टा गिर गई और ओटीएम जो थी उसकी डेल्टा 9.62 हो गई, 2.49 से 9.62 हो गई। और यही चीज दोस्तों मैंने आपको अभी इस ग्राफ में बताने का कोशिश किया कि मार्केट जब हाई वोलेटाइल हो जाती है तो इन द मनी की जो प्रीमियम है स्ट्राइक प्राइस की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, गिर जाती है। और ओटीएम की जो है वो क्या हो जाती है दोस्तों, इंक्रीज हो जाती है। और यही चीज यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है। तो यह एक प्रैक्टिकल एग्जांपल था दोस्तों, और मैंने बताया कि वोलेटिलिटी के साथ किस तरह से आप प्ले कर सकते हैं ड्यूरिंग द ट्रेडिंग टाइम। अभी दोस्तों
डेल्टा का जो हम लोग ने रिलेशन देखा स्ट्राइक प्राइस के साथ, टाइम के साथ और वॉलेटिलिटी के साथ, उसका यूज किस तरह से किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यह समझेंगे कि कॉल की डेल्टा माइनस पुट की डेल्टा ऑलवेज 1 होती है फॉर एनी पर्टिकुलर स्ट्राइक। यानी कि दोस्तों अगर हम लोग 17,200 पे बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉल की डेल्टा 47.97 है, यानी कि 48 है, और पुट की डेल्टा जो है वो -52 है। तो दोस्तों यह कॉल की डेल्टा हुई 47 माइनस पुट की डेल्टा है -52। इसको मैं 48 कैलकुलेशन के लिए ले लेता हूँ, तो ये क्या हो गया दोस्तों, 48 माइनस माइनस प्लस 52 इक्वल टू 100। तो ये परसेंटेज में लिया गया है दोस्तों, इसी के लिए 100 में है। अगर इसको मैं पॉइंट में लूँ 0.48 0.52 तो ये 1 आ जाएगी दोस्तों। ये किसी भी इसी स्ट्राइक प्राइस के लिए नहीं है दोस्तों, ये किसी भी स्ट्राइक प्राइस के लिए है। अगर मैं 17,400 का भी अगर ऐड करूं तो आप देख पाएंगे कॉल की जो स्ट्राइक प्राइस की जो प्रीमियम है वो कितनी है दोस्तों, 26 माइनस पुट साइड की जो 17,400 की डेल्टा की वैल्यू है वो कितना है, 74 माइनस 74, तो माइनस माइनस प्लस 26 प्लस 74 दिस इक्वल टू 100। तो दोस्तों इसका क्या यूज है, यह हेजिंग के पर्पस में यूज होती है। यह हेजिंग के पर्पस में यूज होती है। किस तरह से होगी दोस्तों वो अभी हम आगे देखेंगे। डेल्टा को हेज करने के लिए बहुत सारे लोग दोस्तों क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 36 वाले डेल्टा के ऑट द मनी को राइट किया। ऑट द मनी ऑलवेज दोस्तों राइटिंग किसकी होगी, ओटीएम की, और यहाँ पे ये भी इसकी ओटीएम है, ये 36 की डेल्टा है, इसको भी हमने क्या किया दोस्तों, राइट कर दिया। ये तो डेल्टा देख के अगर हम दोस्तों 17,300 को भी सेल करते हैं और 17050 को भी हेज करते हैं तो आप देखेंगे 36.82 और 36.26 इवन दोस्तों हम लोग को लेस देन 1 डेल्टा मिलेगी। यानी कि यह डेल्टा हेजिंग हो गई दोस्तों। यह 1 से लेके 3 के बीच में अगर वैल्यू आती है या 3-4 के आसपास की वैल्यू आती है तो उसे हम लोग डेल्टा हेजिंग बोलते हैं। और डेल्टा हेजिंग करने से क्या होता है, मार्केट कहीं से भी कहीं चला जाए आपको कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। यह मैं प्रैक्टिकली अभी आपको दिखाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला है, यानी कि आपके ट्रेड पे इसकी कोई असर नहीं पड़ेगी। इसके बाद दोस्तों एक नोटिफिकेशन और है। हमने यह देख लिया कि कॉल की डेल्टा को ऑलवेज प्लस में लिया जाता है और पुट की डेल्टा को हमेशा माइनस में लिया जाता है। परंतु दोस्तों यह मैथमेटिक्स के रूल को फॉलो करती है, यानी कि जब हम लोग कॉल बाय करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, कॉल बाय करेंगे, यहाँ पे 17,600 की कॉल को बाय की गई है, इसको दोस्तों बाय की गई है, तो आप यहाँ पे देखेंगे डेल्टा 11.18 है, इसकी डेल्टा पॉजिटिव है, ये साइन दोस्तों दिखाया जा रहा है। जब कॉल को शॉर्ट किया जाएगा, कॉल को क्या किया जाएगा दोस्तों, शॉर्ट किया जाएगा। यहाँ पे कॉल को देखेंगे आपने शॉर्ट पोजीशन बनाया गया है, यानी कि सेल किया गया है, कॉल को सेल किया गया है, तो ये तो सेल किया गया है, इसी के लिए ये माइनस की साइन यहाँ पे इंडिकेशन करती है कि इसको सेल किया गया, और ये -26 आ रही है दोस्तों। उसी तरह जब भी हम लोग किसी भी स्ट्राइक प्राइस के पुट को लॉन्ग करेंगे तो वो क्या होगा दोस्तों, पुट को लॉन्ग किया जा रहा है, यहाँ पे पुट को लॉन्ग किया जा रहा है, यानी कि बाय किया जा रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट अपनी साइन होगी माइनस ही आएगी दोस्तों, क्योंकि पुट की डेल्टा माइनस ही होती है। फिर अगर पुट को हम लोग शॉर्ट करते हैं, पुट को अगर हम लोग शॉर्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे पुट को क्या किया गया है, सेल किया गया है, तो पुट की जो डेल्टा होती है वो माइनस होती है और शॉर्ट किया, इसी के लिए माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया दोस्तों, तो यह 27 हो जाती है। यहीं से दोस्तों इसको अगर टोटल हम लोग सम करेंगे तो आप देखेंगे 2.46, यानी कि निग्लिजिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा, इसी को हम लोग डेल्टा हेजिंग बोलते हैं या न्यूट्रल स्ट्रेटेजी बोलते हैं, जहां पे डेल्टा के साथ प्ले किया जाता है, यानी कि मार्केट की 1000 पॉइंट या 2000 पॉइंट मोमेंटम अप डाउन कोई भी आपके स्ट्रेटेजी पे इम्पैक्ट नहीं करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ ए मूवमेंट। डेल्टा इज ए डायरेक्शन, सो मार्केट कहीं से भी कहीं चली जाए आपकी स्ट्रेटेजी पे कोई असर नहीं पड़ती है।
इसको मैं एक बार और आप दोस्तों आपको बताता हूँ। जब हम लोग लॉन्ग करेंगे कॉल को तो वो प्लस ही होगी, और जब हम लोग शॉर्ट करेंगे कॉल को तो वो माइनस होगी। या माइनस इसलिए होती है दोस्तों, कॉल के लिए डेल्टा प्लस होता है मल्टीप्लाई बाय -1 होता है, क्योंकि हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाती है दोस्तों। उसी तरह लॉन्ग पुट में ऑलवेज माइनस ही होती है, शॉर्ट में फिर दोस्तों माइनस और माइनस प्लस हो जाती है। तो इसी के कारण यह आइडेंटिफिकेशन है जो कि आपको हेल्प करेगा स्ट्रेटेजी बनाने में। और जैसे ही आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कॉल और पुट को लॉन्ग और शॉर्ट करेंगे, यह डेल्टा की वैल्यू दोस्तों ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको यह लर्न करने की जरूरत नहीं है, यह सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया गया है दोस्तों। जो मैंने आपको बताया, मार्केट मूवमेंट हैजंट इम्पैक्ट ऑन योर स्ट्रेटेजी लाइक योर डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। तो ये डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी कैसी होगी दोस्तों? इसी तरह से ये डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी रहती है। यह हम आगे जब स्ट्रेटेजी पढ़ेंगे उस समय और डिटेल में आपको बताऊंगा। बट अभी तक दोस्तों हम लोग ने जो भी देखा है या जो भी मैंने बताने की आप लोगों को कोशिश की है, वो डेल्टा के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया गया है दोस्तों। मुझे आशा है कि जिस स्ट्रक्चर वे में मैंने आपको डेल्टा के बारे में जानकारी दी है वह इससे पहले आपने नहीं देखी होगी। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो एक लाइक और कमेंट तो जरूर बनता है दोस्तों। आपकी लाइक और कमेंट मुझे मोटिवेट होकर हमें इस तरह की वीडियो और बनाने के लिए मोटिवेट करता रहेगा।